नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि एप्पल की जो सप्लायर कंपनी है विस्ट्रॉन, वहां पर रिसेंटली हमने काफ़ी बड़ा वायलेंस देखा था और यहां पर बताया जा रहा था स्टार्टिंग में कि 440 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को, लेकिन आगे चलकर इसको रिवाइज किया गया और बताया गया कि जस्ट 43 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन यहां पर एक रिसेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ ये सामने आई है कि ये जो वायलेंस हुआ था इसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो आपका विस्ट्रॉन कंपनी की थी। इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है एप्पल के द्वारा और यहां पर आप देखोगे कि विस्ट्रॉन ने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको सैक कर दिया है। तो इसका महत्व क्या है, क्या मेक इन इंडिया पर इसका इंपैक्ट आएगा और भी क्या क्या चीजें हुई थी, यहां पर क्या इल्जाम लगाया गया है विस्ट्रॉन के ऊपर, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो एप्पल है वो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग करता ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो डिपेंडेंट है अपने सप्लायर्स के ऊपर। सप्लायर्स का मतलब है कि उसने जो अपना वर्क है, एप्पल का जो असेंबली लाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के, उसको बाकी कई कंपनीज को दिया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 98% जो प्रोक्योरमेंट है वो आपका 200 सप्लायर से आता है। और यहां पर जो एप्पल है वो काफी ज्यादा ध्यान रखता है अपने जो सप्लायर्स हैं। अब मैं सप्लायर्स की बात करता हूं तो आपको अलग अलग देश में इसके सप्लायर्स मिलेंगे। जैसे ताइवान के अंदर अगर आप देखिए फॉक्सकॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, पेगाट्रॉन हो गया। चाइना की ये कुछ सप्लायर कंपनी है। यूएसए के अंदर उनके जो कॉलकॉम है, इंटेल है। तो ये सारे एक तरह से सप्लाई करते हैं एप्पल को और एप्पल अपने नाम पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरे विश्व भर में बेचा करता है। और एप्पल का हमेशा से ये मानना है कि वो काफी ज्यादा जो सख्त नियम है वो सारी चीजें अपने सप्लायर्स के ऊपर लगा कर रखते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ है बेसिकली कि सैटरडे को ये जो वायलेंस हुआ था रिसेंटली हमने देखा है, वहां पर एप्पल ने एक्नॉलेज किया है कि उनका ये जो सप्लायर है, ये जो विस्ट्रॉन है जो कि ताइवान की कंपनी है, उन्होंने यहां पर कुछ वायलेशंस किया है। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है सप्लायर का, उसका वायलेशन हुआ है। और यहां पर एप्पल ने कहा है कि जो वर्किंग आवर मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते हैं इन सबको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहां पर ये हमें वायलेंस देखने को मिला है। इनफैक्ट आप यहां पर जो एप्पल का प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट है आप देख सकते हो। एप्पल ने यह कहा है कि एप्पल एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हायर्ड बाय एप्पल। यहां पर क्या हुआ था कि जो एप्पल है उन्होंने इसकी जांच करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया था और उनके द्वारा यहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग सामने आए हैं उसमें क्लियर तौर पर यह देखा गया है कि जो सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट होता है एप्पल और विस्ट्रॉन के बीच में, वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। यहां पर जो वेजेस देने चाहिए थे वर्कर्स को टाइम पर, उसमें कहीं ना कहीं डिले हुआ है। अक्टूबर नवंबर के वेजेस में डिले हुए हैं जिसकी वजह से यह वायलेंस देखने को मिला है। ऐसा एप्पल ने यहां पर कबूला है अपने स्टेटमेंट के अंदर। अब इसी को देखते हुए जो विस्ट्रॉन कंपनी है ताइवान की, उन्होंने भी यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने भी इस बात को माना कि जब उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो इसमें यह पाया गया कि जो वर्कर्स हैं उनको पूरी तरह से पेमेंट नहीं मिला था। इनफैक्ट जो ओवर टाइम कर रहे थे वर्कर्स, उसका भी प्रॉपर टाइम पर और करेक्ट पेमेंट नहीं दिया गया। अब इसी को देखते हुए जो विस्ट्रॉन की इंडिया की कंपनी है, मतलब विस्ट्रॉन ने अपना जो फैक्ट्री सेटअप कर रखा था, जो इंडिया का पूरा बिजनेस देखते थे, अपने वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर फायर कर दिया है, हटा दिया है। ऐसा विस्ट्रॉन ने यहां पर अपने स्टेटमेंट में बोला। और आप यहां पर यह भी देख सकते हो विस्ट्रॉन के द्वारा बोला गया है कि जो प्रोसेस उन्होंने लगा रखे थे जो आपका प्लांट है वहां पर, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। और इसी को देखते हुए उन्होंने यहां पर इमीडिएट एक्शन लिया है वाइस प्रेसिडेंट को हटाकर। अब मैं थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि ये जो प्लांट है आपका नारसापुरा में, ये एग्जैक्ट लोकेशन में आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आप देख सकते हो बेंगलुरु है। अगर आप बेंगलुरु में रह रहे हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा जो नदन साइड है यहां पर आपको एयरपोर्ट मिलेगा। सदर्न साइड में जो IT हब है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसको कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हो। और इसके अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे बेंगलुरु के, तो यहां पर आप देखोगे कोलार जगह है, उसी के पास ये वाला प्लांट मिलेगा। और ये प्लांट जो है आपका एग्जैक्टली नारसापुरा में स्थित है। विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड ये प्लांट का नाम है, आप देख सकते हो। तो दिसंबर 12 को ही यहां पर जो टेम्पररी वर्कर्स हैं, ध्यान रखिएगा विस्ट्रॉन के द्वारा एक तो परमानेंट एम्प्लॉइज यहां पर रखे हुए थे और कुछ टेम्पररी वर्कर्स भी रखे हुए थे। तो बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि
टेम्पररी वर्कर्स के द्वारा यहां पर अचानक से स्लोगन्स रेज किया गया, वेंडलाइज किया गया व्हीकल्स को, कई सारे आईफोन्स को लूटा गया और यहां पर बोला गया कि प्रोटेस्ट जो है बेसिकली वो नॉन पेमेंट के खिलाफ कर रहे थे, रेगुलर पेमेंट नहीं हो रहा था, ओवर टाइम ड्यूज यहां पर नहीं दिया जा रहा था। इन सबको देखते हुए ये पूरा वायलेंस हुआ है, ऐसा बताया गया। और उसके जस्ट बाद से आपने देखा होगा लगातार न्यूज में आ रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, पुलिस हैं, उन्होंने कई सारे लोगों को इवन अरेस्ट भी कर लिया। बताया गया करीब 150 लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया है। और इनिशियली अगर आप देखोगे तो विस्ट्रॉन ने क्या कहा कि हमने जो भी लोकल लॉज हैं, जो भी नियम कानून है, उसका पालन किया है, यहां पर हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो एप्पल है, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि यहां पर वो इमीडिएटली एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि विस्ट्रॉन ने कोई वायलेशन किया है कि नहीं। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी राउंड में यह पाया गया है कि विस्ट्रॉन ने यहां पर वायलेशन किया है। तो एग्जैक्टली किस प्रकार का वायलेशन हुआ है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे यहां पर बताया गया है कि ये जो फैक्ट्री थी विस्ट्रॉन की, ये जो नारसापुरा में फैक्ट्री थी, वो अपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा सा स्केल अप कर रहे थे। इसके लिए उनको ज्यादा लेबर की आवश्यकता थी। अब ज्यादा लेबर की आवश्यकता थी, अगर आप देखोगे दोस्तों तो काफी छोटे समय में उन्होंने अपना जो कैपेसिटी है लेबर की वो 5,000 से बढ़ाकर 10,500 वर्कर कर लिया। जी हाँ, आप खुद सोचिए, एक प्लांट है, वहां पर कैपेसिटी है वर्कर्स के काम करने की 5,000 की, ठीक है, तो आप कितना एडजस्ट कर लोगे? 1,000 कर लोगे, 2,000 कर लोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही छोटे समय में, कम टाइम में ये जो कैपेसिटी है उसको 5,000 से बढ़ाकर 10,500 यहां पर जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉय कर दिया। तो एक तरह से यहां पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए था लेबर और मैनेजर के बीच में, वो सही से नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जो सरकार की लेबर ऑफिस है, उन्होंने यहां पर यह बताया कि जो प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए वर्कर्स की, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ये सारी चीजें मेंटेन नहीं की जा रही थी विस्ट्रॉन के द्वारा। और यहां पर जो ओवर टाइम वेजेस देना था वो भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि 12 आवर की शिफ्ट चल रही थी। आप खुद सोच सकते हो, यूजुअली 8 से 9 घंटा यहां पर शिफ्ट होता है मैक्सिमम, तो यहां पर 12 घंटा उनसे काम कराया जा रहा था, 12 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। तो यहां पर ओवर टाइम वेजेस देना था वो भी नहीं दिया गया। और यहां पर जो प्रॉपर सैलरी और अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, जो कि कानून के तहत यहां पर उनको मेंटेन करना होता है, ये सारी चीजें मेंटेन नहीं की गई। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बताऊं, जो विस्ट्रॉन कंपनी है वो लेबर कहां से लाते हैं? क्या वो डायरेक्टली लेबर लेते हैं? नहीं, यहां पर क्या होता है कि वो लेबर हायर करने के लिए अलग अलग कंपनीज को यहां पर काम दे देते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3 कंपनी को काम दिया था, क्रिएटिव इंजीनियर्स, क्वेस्ट, एडेको इंडिया। ये लोग क्या करते हैं कि वर्कर्स लेकर आते हैं और अलग अलग कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो यहां पर यह भी इल्जाम लगा है कि ये जो कंपनीज हैं, ये जो 3 कंपनीज हैं जो लेबर की सप्लाई कर रही थी विस्ट्रॉन में, उन्होंने अपना क्या किया है कि जो कोटा उनको सप्लाई करने का दिया गया है सरकार की तरफ से, सपोज ये कंपनी है क्रिएटिव इंजीनियर, इनके पास कोटा है कि मैक्सिमम वो 500 लेबर्स की ही सप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मे भी हो सकता है उन्होंने 500 से अपना जो लेबर की सप्लाई है वो 1000 कर दिया होगा। मतलब कि कानून से उल्लंघन किया गया है। यहां पर डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल रही होगी। अब यहां पर सवाल आता है कि ये जो एक्शन लिया गया है एप्पल के द्वारा, मैंने आपको क्या बताया कि एप्पल ने विस्ट्रॉन को प्रोबेशन में डाल दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका सिंपल अर्थ यह है कि दोस्तों, एप्पल अपना कोई भी नया बिजनेस जो है वो विस्ट्रॉन को अभी के लिए नहीं देगा। एप्पल का कहना है कि विस्ट्रॉन को सबसे पहले जो भी करेक्टिव एक्शंस लेने हैं वो लेना पड़ेगा, यहां पर सभी चीज को मीट करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को, तभी हम नया बिजनेस यहां पर एप्पल को देंगे। और इसी को देखते हुए विस्ट्रॉन भी हरकत में आया और उसने जो भी पेंडिंग पेमेंट थे उसका सेटलमेंट कर दिया। और यहां पर न्यूज में यह बताया जा रहा है कि वो सभी एम्प्लॉयज को टेलीफोन कर कंफर्म कर रहे हैं कि हमने आपका जो पूरा पेमेंट है वो कर दिया गया है। तो फाइनली चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिख रही हैं। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि भारत के अंदर ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेटबैक है एप्पल के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये मैन्युफैक्चरिंग सेटबैक है, लेकिन विस्ट्रॉन का अगर आप देखोगे, पिछले काफी समय से बात चल रही थी कि वो अगले 5 सालों में 13 बिलियन रुपीज, 177 मिलियन डॉलर जो है वो यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सरकार एक नया प्लान लेकर आई थी, स्कीम लेकर आई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो लगातार यहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बढ़ाने की बात कही जा रही थी। इनफैक्ट नारसापुरा में ही एक और नया प्लांट लगाने की बात कही जा रही थी। तो वर्कर्स की कैपेसिटी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया जाता। लेकिन डेफिनेटली यहां पर ये जो प्लान है अब वो थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। लेट्स सी कि कब तक ये पूरा हो पाता है या फिर कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि क्या ये ओवरऑल मेक इन इंडिया पर इंपैक्ट करेगा? देखिए, मेरा ये मानना है दोस्तों, ये ओवरऑल इंपैक्ट नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि आप एक बात समझिए
यहाँ पर जो वॉयलेशन है वो क्लियर तौर पर विस्ट्रॉन के द्वारा किया गया है। ये एक अलग बात है कि वर्कर्स को भी यहाँ पर जो वॉयलेंस है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए भी एक सबक है कि एक तरह का हमें फैसिलिटी बनाना चाहिए कि वर्कर्स की अगर कोई कंप्लेन है तो यहाँ पर वो सरकार के पास, अथॉरिटीज़ के पास जाकर वो बोल सके और उसकी सुनवाई की जाए। क्योंकि यूजुअली हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि अगर वर्कर्स कंप्लेन भी करता है तो उल्टा उसी के ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। तो ये चीज़ें ना होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर्स ने जो वायलेंस किया है, तोड़फोड़ की है, वो पूरी तरह से गलत है। ये एक तरह से गलत इमेज भेजता है पूरे विश्व भर के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो विस्ट्रॉन की तरफ से भी थी और ये माना गया है। लेट्स होप कि ये चीज़ें सही होंगी, क्योंकि मेरा नहीं मानना कि जो ओवरऑल मेक इन इंडिया चीज़ें हैं वो बदलेगा इससे कुछ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्लियर तौर पर सबके सामने आया है। पूरे विश्व को भी पता चला होगा कि विस्ट्रॉन की तरफ से कुछ गलती हुई है। लेट्स होप कि चीज़ें जल्दी से सुधर जाएं। यहाँ पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मैंने अभी जिक्र किया था इसके बारे में, तो लेट मी नो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा जो आंसर है वो राइट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।